नमस्कार, मेरा नाम निशी है। मैं SPYM सेंटर दिल्ली गेट में एज अ काउंसलर डेजिग्नेशन पे जॉब कर रही हूँ। अभी पिछली बार आपके सामने एक नई कहानी लेके आई थी। इसी तरीके से आज हम आपके सामने एक नई बच्चे की स्टोरी लेके आए हैं, जिसका नशे तक का सफ़र कैसा रहा, क्यों रहा, क्या कारण था उसका नशा लेने का और किस वजह से उसने नशा लेना स्टार्ट किया। ये सब सुनेंगे बच्चे की कहानी, बच्चे की ज़ुबानी। मेरा नाम, मेरी उम्र है 17 साल। मेरे पहले पापा दारू पीते थे, पहले परसाई थे पे जॉब पे थे, तो मेरी मम्मी के साथ रहते थे, घर पे रहते थे। मैं भी स्कूल जाता था, मेरे पापा काम पे जाते थे। स्कूल पढ़ते पढ़ते मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ मेरे पापा ख़त्म हो गए। फिर मेरी मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, हरियाणा के थे रहने वाले, उनसे शादी कर ली मेरी मम्मी ने। रोज़ लड़ाई होती थी घर पे, मेरे को वो तंग करके रखते थे, तो तभी मैं घर से भाग गया। उस टाइम पे दिमाग नहीं था मेरे पे। आया मैं कच्चे और बनियाने में भाग के आ गया था घर से। रात के 3 बजे भाग के आ गया था घर से। NSP में आया। NSP में मेरे को एक नेपाल का दोस्त मिला मेरे को, उसी ने मेरी देखभाल करी, मेरे को बचाया। बड़े बड़े बंदे थे रह के, उनके साथ मैं भी रह के मेरा डर ख़त्म हो गया। वही मेरे को सब कुछ खर्चा वर्चा करते थे मेरे ऊपर, कभी स्मैक पिलाते थे, कभी कुछ करते थे। यही करते करते फिर मैं अभी धीरे धीरे चोरी में घुस गया। चोरी में घुसते घुसते कभी घर चढ़ाई मारता था, कभी बड़ी बड़ी कोठियों में चढ़ाई मार दी, AC निकाल ली किसी की, पैसे वैसे होते, फ़ोन वोन होते, वो निकाल के बेच दिया 7-8-9 हज़ार रुपये का, बेच बाग के ऐसा कर लेते थे। और एक दिन ऐसा हुआ, घर चढ़ाई मार रहे थे शालीमार बाग में, AC उतार के नीचे रख रहे थे, रास्ता बना रहे थे। इतने में पब्लिकों ने पकड़ लिया। पब्लिकों ने पकड़ा तो पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया। पहले फिर मेरे को मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट ले गए। कोर्ट वाली मैम पूछ रही क्या वो वजह है तुम्हारी। मैंने सब कुछ अपनी दिक्कत बताई। टूटन वूटन होते शरीर में, नशा करता था, स्मैक पीता था, तो वही दिक्कत थी मेरी सारी। तो मेरे को वहाँ भेजा अलीपुर से। फिर मेरी 17 दिन हालत ख़राब रही वहाँ पर अलीपुर में। वहाँ से मेरे को SPYM दिल्ली गेट में भेजा। मेरे को दीपिंदर सर नीचे थे, उन्होंने मेरे को ऊपर लेके आए। मैं ऊपर आते मेरे को 2 बिस्कुट खिलाए पहले। बिस्कुट खिलाने के बाद फिर मेरे को कैरम बैरम खेल रहे थे बच्चे, मैं कैरम बैरम खेलने लग गया। तो थोड़ा मन लगा मेरे को। फिर 2-3 दिन बाद मेरे को अस्पताल भेज दिया सीधे। अस्पताल में थोड़ा मेरे को सही लगा। फिर यहाँ पर आया। मेरे को यहाँ पर आने के बाद थोड़े दिन नींद नहीं आई थी। नींद आने के बाद फिर मेरे को फल्ले सर ने गोली वोली खिलाई। फिर मैं 1 हफ्ते के बाद सोने लग गया आराम से। 3 महीने जब तक रहा मेरे को सब कुछ अच्छा लगा। मैम सेशन वेशन लेती है, मैं बैठ के आराम से सुनते रहता हूँ मैम की बातें। कभी कुछ गेम वेम होता है, कई बच्चों के साथ बातें कर ली। नाश्ते में मिलता है पोहा, चाय और अंडे, कभी कभार केले वेले आ जाते हैं। लंच में दाल चावल, कभी पालक की सब्ज़ी, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी आती है। डिनर के टाइम में आता है रोटी और सब्ज़ी, और संडे वाले दिन चिकन विकन बन जाता है। अब यहाँ पर आया हूँ मैं पहली बार। 3 महीने के अंदर मैंने सोच लिया, बहुत अपने दिमाग में बात डाली मैंने, अब मेरे को बाहर जाना है, अब कुछ नहीं करना। बस वो पहले वाली याद आती है जब मैं स्कूल टाइम पे पढ़ता था अपने। अब यही सोचता हूँ बाहर जाके अपना सही रहूँगा, अपना जो मिलेगा वो करूँगा। नहीं तो मैम बोलते हैं मेरे को पढ़ लेकर 8वीं पास है तू, 10th तक और कर ले क्लास, मौका मिलेगा तो मैम करेंगे बिल्कुल। आपने सुना होगा बच्चे की कहानी, बच्चे की ज़ुबानी। अभी हम लोग पुरानी एक स्टोरी लेके आए थे जिसमें एक नेपाली बच्चा था। ये उसी का दोस्त है। उस नेपाली बच्चे ने अपनी जो भी उसकी जर्नी रही है उसमें बताया था कि हम 2 दोस्त थे। ये उसी का दोस्त है जिसकी कहानी, उसकी ज़ुबानी हमने सुनी है। क्या कारण था, ये स्टोरी दोनों की अलग है, लेकिन हो सकता है कुछ इनकी चीज़ें मिली हैं। वो क्या था? वो था फैमिली इन्वायरमेंट। नेपाली बच्चे का फैमिली इन्वायरमेंट का इशू था और साथ ही साथ इस बच्चे का फैमिली इन्वायरमेंट इशू है। और फ्रेंडली इन्वायरमेंट फैमिली में ना मिलने के कारण बच्चों का पड़ाव रहा नशे के कारण जाने का। आशा करते हैं हम लोग सोसाइटी से कि ऐसे बच्चों को जितना हो सके पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिले। आसपास का इन्वायरमेंट यदि सुधरेगा, आसपास का वातावरण में सुधार होगा तो बच्चे भी अपने सुधार करने की कोशिश करेंगे। यदि हम लोग एज अ सोसाइटी पर्सन ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बच्चा किस तरीके से अपने लिए एक अच्छा निर्णय ले पाएगा। आपके आसपास यदि है ऐसा कि आपको लग रहा है ये बच्चा ना चाहते हुए भी नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, ऐसे बच्चों के भविष्य के लिए उस समय में जो उचित उपाय आपको लगे उस चीज़ के लिए आप एक पहल ज़रूर कीजिए। आपकी एक पहल बच्चे की ज़िंदगी सुधार सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ मिलते हैं बच्चे की कहानी, बच्चे की ज़ुबानी, जिसमें एक नई स्टोरी आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे।